बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान बाकायदा तौर पर तलाक के बाद एक सर्द किस्म की जंग का आगाज़ हो गया है। शोएब मलिक सानिया मिर्ज़ा को, जबकि सानिया मिर्ज़ा जो है वो शोएब मलिक को इस तलाक की वजह करार दे रहे हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि दोनों अलग अलग मुख्तलिफ और अपने ममालिक के मीडिया से ही इस वक्त बात करें ताकि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचाया जा सके। आपको पता है कि शोएब मलिक का ताल्लुक पाकिस्तान से है, सानिया मिर्ज़ा इंडिया से हैं, तो दोनों जो हैं वो अपने अपने ममालिक के मीडिया से बात कर रहे हैं, उनको इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उनको कुछ अंदर की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे तजादात जो है इस वक्त फैल गए हैं। लेकिन दोनों की तरफ से जो खबर है, यानी कि उनकी तलाक हो चुकी है, इस खबर की ना वो तस्दीक कर रहे हैं और ना ही अभी तक कहीं पर तददीद की है। लेकिन उनके दोस्त और जो ज़राए हैं वो कंफर्म कर चुके हैं कि दोनों की तलाक हो चुकी है और वजह कोई तीसरा था। शोएब मलिक की टीम ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि शोएब मलिक की एक पार्टी में तजलील की गई। तजलील करने वाला और कोई नहीं, उनकी बीवी यानी कि सानिया मिर्ज़ा है। वो पार्टी क्या थी, उस पार्टी में कौन कौन मौजूद था, उस पार्टी की वजह से जो है वो पाकिस्तान की कितनी बदनामी हुई, शोएब मलिक की कितनी बदनामी हुई, उनके शहर की कितनी बदनामी हुई और उनके पेरेंट्स को किस तरह से ट्रॉल किया गया, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा जी, सानिया ने शोएब की बेइज्जती उस वक्त की जब सानिया मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ दुबई में एक प्राइवेट पार्टी में बैठी हुई थी। दुबई में एक शानदार किस्म की पार्टी का एहतमाम किया जाता है जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं बॉलीवुड से, डांसर्स होते हैं और प्रोड्यूसर और डांस डायरेक्टर फराह खान अपने दोस्तों के साथ मौजूद होती है। थोड़ा सा फराह खान के बारे में बताती चलूँ कि वो एक बड़ी प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने शाहरुख खान के साथ बेहद काम किया है और मुख्तलिफ लोगों के साथ वो काम करती रहती हैं। उनकी जो है फेवरेट स्टार सानिया मिर्ज़ा है, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड भी है। तो अक्सर ये लोग जो हैं वो पार्टीज में नजर आते हैं। तो इस पार्टी में जो है बॉलीवुड स्टार्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। जैसा कि आप सबको पता है कि जी शोएब मलिक एक मेहनती किस्म का इंसान है। वो नीचे से ऊपर यानी कि मेहनत करके जो है उसने ये मकाम हासिल किया है। पाकिस्तान में क्रिकेट में हो, उसके बाद जो है फैशन इंडस्ट्री में हो, हर चीज़ में वो मेहनत करता रहा और आगे बढ़ता रहा। उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कोई ऐसा नहीं था जैसे कि सानिया मिर्ज़ा का है। सानिया मिर्ज़ा की फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली है। सानिया मिर्ज़ा की फैमिली का ताल्लुक भी जो है वो एलीट क्लास से है। तो अगर शोएब की हम बात करें कंपैरिजन में तो वो इतने ग्रूम्ड नहीं थे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ अपने आप को जो है ग्रूमिंग की तरफ लेकर आए, ढालते गए। जो फैशन था, जो बात करने का तरीका था, हर चीज़ को उन्होंने जो है अपनाने की कोशिश की। सानिया मिर्ज़ा की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उनका ताल्लुक जो है वो इंडिया की एक एलीट क्लास से है। ना सिर्फ वो पढ़ी लिखी हैं बल्कि मॉडर्न भी हैं। उनके पेरेंट्स भी जो है वो पढ़े लिखे हैं। उनकी बहन जो है वो भी फैशन इंडस्ट्री में है और वो काफ़ी अपना नाम जो है वो कमाती आई हैं और इस वक्त वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रही हैं। इसी वजह से जो अब है सानिया ने मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है काम भी किया है, खेला भी है, तो उनकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी अच्छी है, उस पर अबूर हासिल है। अब शोएब और सानिया मिर्ज़ा की शादी तो हो गई, लेकिन लोगों का ख्याल था जब उनकी शादी होती है कि ये जो जोड़ी है बड़ी अनफिट है, यानी कि मिसफिट अगर मैं कह दूँ, मिसफिट किस्म की ये जोड़ी थी। कहीं पर ये जो है वो लोग कहते हैं कि जी चांद सूरज की जोड़ी है, फिर कोई कहता है ज़मीन आसमान की जोड़ी है, फिर कहता है कि जी ये जोड़ी बनती ही नहीं थी और अगर ये जोड़ी बन चुकी है तो ज़्यादा अरसे तक ये शादी नहीं चलेगी। लोगों ने ये भी बात बोली थी और कहा था कि ये ज़बरदस्ती का जोड़ है। इनकी तलाक की खबरों के बाद अब ज़राए ने भी कंफर्म कर दिया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये लोग बड़े ही आराम से एक तस्वीर ट्विटर पे जो है वो शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जी हमारे मामले बिल्कुल ठीक है, हमारे मामलात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कोई तलाक नहीं हुई। लेकिन जो है ऐसा नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन दोनों की तलाक जो है वो हो चुकी है। इसके बरक से उन्होंने एक दूसरे की तजलील करना अब जो है वो शुरू कर दिया है। दोनों की जानिब से बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का मौक़िफ़ जो है वो सामने आना शुरू हो चुका है। हाल ही में शोएब मलिक ने पाकिस्तान में एक पार्टी अटेंड की और जिसमें उनसे पूछा गया कि आपके और सानिया के बीच में क्या मामला है, क्यों इस वक्त मीडिया जो है वो आपको ट्रोल कर रहा है, इस मामले को उछाल रहा है। तो वहाँ पर जो है वो सारे उनके दोस्त यारी थे। तो शोएब ने कहा कि जी मेरी तजलील की गई, मुझे तो यहाँ तक कह दिया गया कि तुम एक पेंडू हो, तुम्हारा जो मुल्क है वो इस तरह का है कि वो हमेशा जो है वो हमारे मुल्क से पीछे है और अजीब व गरीब किस्म की वो कहते हैं बातें की गई। मेरी फैमिली पे बात की गई, मेरे वालिदैन को बीच में लाया गया और मुझे बार बार कहा गया कि ना तुम्हें बोलने का तरीका है, ना तुम अच्छे प्लेयर रहे कभी और तुम्हारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और तुम एक पेंडू हो, तुम पंजाब से तुम्हारा ताल्लुक़ है।
कहते हैं जी मेरे खाने पीने, मेरे कल्चर, मेरे पाकिस्तानी होने, मैं जिस शहर से ताल्लुक़ रखता था उस शहर के हवाले से मेरे कपड़े, मेरे जूते, लहजे, हर चीज़ को बहुत ही गंदी निगाह से देखा गया और कड़ी तनकीद का मुझे निशाना बनाया गया। वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो है बॉलीवुड स्टार और फ़राह खान जो कि प्रोड्यूसर भी हैं, डांस डायरेक्टर भी हैं, उनकी मौजूदगी में उनके सामने वो कहते हैं कि जी मुझ पर ये तनकीद की गई। फ़राह खान और सानिया मिर्ज़ा बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त हैं और अक्सर जो है साथ नज़र आते हैं। इन सब के सामने कहते हैं जब मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई तो ये सब अदाकार थे जिनका असर रसूख बॉलीवुड में भी था। तो ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि जी सानिया तुमने किस तरह से एक पाकिस्तानी से शादी कर ली, एक पेंडू से शादी कर ली, तुम उसको डिज़र्व जो है ऐसा शख्स डिज़र्व नहीं करती, तुम एक पढ़ी लिखी खातून हो, तुमने अपना पूरा करियर जो है वो पीक पर छोड़ दिया ऐसे इंसान के साथ शादी करने के लिए। और बहुत सारी वो कहते हैं बातें की गई जिस पर फ़राह खान की भी हिम्मत बढ़ती है और उसने वो कहते हैं जी मेरे साथ बदतमीज़ी कर दी। लेकिन मैं तब हैरान हुआ जब फ़राह खान की बदतमीज़ी पर मेरी बीवी सानिया मिर्ज़ा खामोश हो गई और उसने मेरा साथ देने के बजाय जो है मुझे मज़ीद जलील किया। वो कहते हैं मुझसे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, मैं परेशान हो गया कि ये किस तरह से एक मौका आ चुका है जहाँ पर एक दोस्त है एक तरफ, दूसरी तरफ शौहर है जो मतलब इतने अरसे से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन फ़राह अगर बदतमीज़ी कर रही हैं तो उसको रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया सानिया ने, मुझे उस पार्टी को छोड़कर वहाँ से निकलना पड़ा। वो कहते हैं जी मेरी बीवी सानिया को इस पर खड़ा होकर मेरा साथ देना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता, ये मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं फटी हुई निगाहों से जो है अपनी बीवी को देखता ही रह गया। वो कहते हैं जी सानिया ने भी मिलकर जो है मेरा मजाक उड़ाया। वो कहते हैं जी मैं वहाँ से चला जाता हूँ। शोएब को अंदाज़ा था कि ये मामला अब ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन शायद सानिया जो है वो तमाम मामला से अनजान सिर्फ शोएब की जो है वो खामियों पर हंस रही थी। शायद सानिया मिर्ज़ा को भी ये इल्म नहीं था कि मामला जो है वो तलाक तक पहुँच जाएगा। अब दूसरा मौक़िफ़ क्या है? दूसरा मौक़िफ़ निकल के आता है सानिया मिर्ज़ा का सामने, जो अपनी मीडिया को, जो यानी कि भारतीय मीडिया को मौक़िफ़ दे रही हैं। सानिया मिर्ज़ा से भारतीय मीडिया की जानिब से रब्ता करने की कोशिश की गई और मीडिया ने कहा कि आप एक बहुत बड़ी स्टार हैं, इस मामले को कंफर्म करें कि क्या आपकी तलाक हो चुकी है या नहीं। जिस पर सानिया ने कहा कि मैं इस पर अभी बात नहीं करूंगी, मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रही हूँ, मैं खामोश रहूंगी। लेकिन जब उनको ये बताया गया कि आजकल जो है शोएब तो अपनी तजलील के से बोल रहे हैं, तो सानिया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है वो मेरी काफ़ी तजलील की है, मेरा मजाक उड़ाया है, मेरे बारे में अजीबोगरीब किस्म के फ़िक्रात कसे हैं। इस पर सानिया को जी बहुत गुस्सा आता है और उन्होंने कहा कि सबसे पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि शोएब को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सबूत मौजूद है कि अगर मैं वो सामने ले आई तो शोएब मलिक किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, चाहे वो भारतीय मीडिया हो या वो फिर इंडियन मीडिया हो। उनका सोचना चाहिए कि जी आपने मुझे किस तरह से चीट किया, कहाँ कहाँ चीट किया, कितनी बार चीट किया। अब तो तलाक हो चुकी है लेकिन दोनों ने जी एक दूसरे पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। सानिया मिर्ज़ा कह रही हैं कि शोएब मलिक ने उन्हें दुबई के अंदर जो है वो चीट किया, जिसकी वीडियो तस्वीर जो है वो सानिया मिर्ज़ा के पास मौजूद है। लेकिन उन्होंने मुतादिद बार शोएब को वक्त दिया ये कह के कि शायद अब वो सुधर जाएं, अपनी गलती को तस्लीम कर लें, दोबारा रिपीट ना करें, बेटे का ख्याल रखें। लेकिन मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बार बार उनको मौका दिया। शोएब के साथ रहकर मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि उसने कभी भी अपनी खसलत नहीं छोड़नी। जबकि शोएब मलिक का कहना है कि सानिया जो है मेरी बीवी होने के नाते मुझे सपोर्ट करने की बजाय हमेशा मुझे तजलील करती रही, मेरे पीठ में जो है वो छुरा घूमती रही, अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे पेंडू कहती, कभी कहती कि जी तुम वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाओ, कभी तो कहती कि तुम्हें बात करने का तरीका नहीं है, कभी तुम अब स्मार्ट नहीं रहे, तुम जो है वो कोई बिजनेस कर लो, फिर कहती हैं कि हम मिलकर एक बिजनेस शुरू करेंगे, एक एकेडमी शुरू करेंगे। उसके बाद मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, खुद एकेडमी शुरू कर दी। तो बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात हैं जिन्होंने जो है एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उम्मीद करते हैं जी मामला सही हो, क्योंकि बच्चा जो है वो मुतासर होगा। जो इस वक्त गंदगी उछाली जा रही है वो सोच कर जो है लगता नहीं है कि इन लोगों ने 12 साल इकट्ठे साथ गुजारे हैं।